बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की मैथमेटिक्स की बुक्स में से क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक्स की 2.1 एक्सरसाइज इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर इसका 2 जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। उर्दू मीडियम में भी अगर हम देखें तो हमसे ये कहा गया इस क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमारे पास ये जो नंबर्स दिए गए हैं हमने इसको बताना है कि ये नंबर जो हैं वो नातक हैं या फिर गैर नातक हैं। इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को जो है वो हम डेसिमल फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप कैलकुलेटर की जो है वो हेल्प ले सकते हैं। अब कैलकुलेटर की मदद से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेटर के अंदर ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैल्यू लिख रहा हूँ और इसे जब हम पॉइंट में हासिल करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 1.732050808 और कंटिन्यू किए हुए। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो हमारे पास एक नंबर आ रहा है ये डेसिमल फॉर्म में इस तरह से नंबर आ रहा है कि डेसिमल प्लेसेस के अंदर जो नंबर्स हैं वो ना कि रिपीटिंग है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि 7 जो डिजिट है ये अगेन आ रहा हो या 7 3 अगेन 733 आ रहा हो या 732 अगेन आ रहा हो, यानी कि एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे, इसलिए हम इसे रिपीटिंग नंबर्स या फिर उर्दू मीडियम में बोलें तो इसे हम तकरारी इशारिया अदद नहीं बोल सकते। तो ये हमारे पास तकरारी इशारिया अदद भी नहीं है और इसके अलावा ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। टर्मिनेट का मतलब ये यहाँ पे जाके स्टॉप नहीं हो गया बल्कि इसकी अभी भी डिवीज़न जो है वो कंटिन्यू है और ये आगे भी डिवीज़न इसकी कंटिन्यू रहेगी। मे भी ये कभी भी रुके ही ना और कभी रुक जाए, लेकिन हमने यहाँ पे जो इतना तक नंबर लिया हुआ है इससे हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि ये अभी तक रुका नहीं है और मे भी ये रुकेगा ही नहीं। तो ऐसे नंबर को हम जो कि डेसिमल प्लेसेस में चलता ही जा रहा होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और उर्दू मीडियम में से हम कहते हैं गैर इख्तितामी है। तो एक तो हमारे पास ये जो डेसिमल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नंबर सेकंड पे ये रिपीटिंग भी नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि उर्दू मीडियम में बोलने में गैर तकरारी और गैर इख्तिताम पजीर जो इशारिया अदद होता है वो हमारे पास क्या होता है, नातक अदद होता है। तो आप यहाँ पे बोल देंगे सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन जो है वो टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 1 को 6 पे डिवाइड करना होगा तो उसकी हमें वैल्यू ये मिल रही है अभी डेसिमल पॉइंट में 0.16666 एंड सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है, 6 ही आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो डेसिमल नंबर में डेसिमल प्लेसेस में नंबर देख रहे हैं कि 1 के बाद ये 6 जो है ये रिपीट करना शुरू हो गया, 6 अगेन आ रहा और वापस भी हमें ये 6 ही इन्फिनिट पॉइंट तक हमें मिलता ही जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। ये टर्मिनेट तो नहीं करेगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है। तो ऐसा हमारे पास डेसिमल नंबर जो कि रिपीटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग की कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। सो 1/6 इज़ आ रैशनल नंबर। तो इससे हम बोलेंगे ये हमारे पास एक क्या है, रैशनल नंबर है। पाई दरअसल वैल्यू होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडिंग बाय इट्स डायामीटर। उर्दू मीडियम में बोलें तो एक दायरे की जो सरहद है उसको उसके कुतर पर डिवाइड करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो हमारे पास पाई वैल्यू मिलती है। ये पाई एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमने जो है वो कैलकुलेटर की मदद से तो सिर्फ 9 डिजिट तक चल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज इसे 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक चेक किया जा सकता है। ये जो वैल्यू है ये ना ही रिपीट करती है और ना ही ये वैल्यू जो है वो अभी तक 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक भी चेक किया जा चुका है। ये वैल्यू कभी भी जो है वो टर्मिनेट नहीं की है, रुकी नहीं है, बल्कि इसकी डिवीज़न अभी भी जारी है। तो मैं इसकी जो है वो कैलकुलेटर के अंदर भी वैल्यू ये मौजूद होती है, मैं कैलकुलेटर की मदद से इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। पाई दरअसल हमारे पास इक्वल होता है 3.141592654। कैलकुलेटर यहाँ तक वैल्यू दे रहा है लेकिन हमने जानना है कि ये यहाँ पर रुक नहीं रहा, इससे आगे भी वैल्यू दी जाए। कैलकुलेटर की जो जवाब देने की सकत है वो इतना तक ही है, ये आगे इससे भी ज़्यादा जवाब दे सकता है। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमारे पास शो कर रहा है कि ये जो है वो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, मतलब ये चलता जा रहा है और इसमें रिपीटिंग फैक्टर्स भी मौजूद नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सो पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास एक गैर नातक
जो है वो नंबर है, इरेशनल नंबर। उर्दू मीडियम वाले इसे लिख लीजिएगा कि पाई एक गैर नातक नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं उर्दू मीडियम के साथ से इनकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। ये जो हमारे पास 15 है, 15 को जब हम 2 पे डिवाइड करके इसे डेसिमल पॉइंट में आंसर करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 7.5 आ रही है। और ये टर्मिनेट कर गया, यानी कि ये आगे नहीं चल रहा और इसमें रिपीटेशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये टर्मिनेट कर गया। तो आप कहेंगे बस ये जो हमारे पास 15/2 है ये एक नातक अदद है, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया इसलिए ये नातक अदद है या नातक कसर है। तो ये हम लिखेंगे। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट में लिखा हुआ और ये टर्मिनेट है, ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू रहेगा, यहाँ रिपीटिंग वगैरह की फैक्टर में नहीं है, तो हम इसे डायरेक्टली बोल देंगे बस ये मतलब कि क्या है 7.25 एक नातक अदद है, ये भी एक नातक अदद या नातक कसर। नेक्स्ट हमारे पास ये है स्क्वायर रूट ऑफ 29। याद रखिएगा यहाँ पे भी हमने देखा था, यहाँ पे भी रखा था। स्क्वायर रूट के अंदर जब हमारे पास एक ऐसा नंबर आता है जो कि कंप्लीट स्क्वायर किसी नंबर का नहीं होता, या फिर ऐसा नंबर आता है जो कि प्राइम नंबर होता है जिसे हम मुफरद नंबर कहते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर आता है, तो वो हमेशा जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। हम इसे जो है वो चेक करने के लिए इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 जब हम हासिल करेंगे पॉइंट में, हमारे पास 5.38516480 एंड कंटिन्यू ये रहेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना तो रिपीटिशन पाई जा रही है और ना ही ये टर्मिनेट किया है, ना ही इसमें तकरारी है और ना ही ये रुक गया है, इख्तिताम पजीर भी नहीं है। आप कहेंगे बस ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 29 है ये एक गैर नातक अदद है, ये एक गैर नातक है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और उसके अलावा ये जो है वो रिपीटिंग भी नहीं है, ना गैर नातक अदद है। तो ये बताएंगे हम। अब हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास 17/25 मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर 6 पार्ट मौजूद हैं जिसके अंदर से मैंने 2 पार्ट लिखे हैं। आपको दरअसल तरीकाकार बताना है। अगर हम इसे डायरेक्टली करें तो हम जो है वो 17 को 25 पे डिवाइड कर सकते हैं और कैलकुलेटर से उसका आंसर ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये अगर 2 नंबर का हमारे पास 2 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आता है पेपर में, तो हमें इसे कैलकुलेशन करके दिखानी होगी। इस मकसद के लिए हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को जो कि हमारे पास 17 है, इसे हमने नीचे वाली वैल्यू जो कि हमारे पास 25 है इस पर डिवाइड करना है। 17 को डिवाइड करना होगा 25 पर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 17 एक क्या है, स्मॉलर नंबर है, तो ये इसके ऊपर डिवाइड नहीं होता। इसका आप जो है वो ट्रिक्स है या फिर इसे डिवाइड करने का तरीकाकार जो है आप कैलकुलेटर से इसका आंसर पहले लिख लें इसके ऊपर वाली टॉप प्लेस पे। तो 17 को जब 25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन रही है 0.68, मतलब कि ये यहाँ तक चलेगा। तो हमें पता है जब यहाँ पे पॉइंट रखना होता है, पॉइंट रखने की वजह से इसे मिलेगा यहाँ पे 0। अब ये हमारे पास यहाँ पे भी पॉइंट आप मेंशन चार्ज कर लें क्योंकि पॉइंट की वजह से 0 आ रहा है, अगर नहीं तो नहीं मेंशन करेंगे। 25 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई थिंक 50 यहाँ पे वैल्यू हासिल होगी, लेकिन हम फिर भी उसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 150 ही वैल्यू हासिल हो रही है। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और यहाँ पे 2 आएगा और डेसिमल की वजह से इसे एक और पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे भी हम पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। अब हमने 25 को जब 8 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मिलेगा और ये नेक्स्ट नहीं चल पाएगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि 17/25 इज़ इक्वल टू डेसिमल पॉइंट में ये क्या होगा 0.68 है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर ही करना होता है। इस हिस्से को मैं यहाँ से रेज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 1 का आंसर होगा। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। इस मकसद के लिए हमें क्या करना होगा, 25 को नीचे वाले नंबर 38 पर डिवाइड करना होगा। तो इसको भी हम डेसिमल प्लेस में इसका आंसर कर लेते हैं। 25 को जब 38 पर डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल रही है 0.65 और 78। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 4। हम यहाँ तक चलेंगे और आगे हम क्या देंगे, ये कंटिन्यू है तो यहाँ तक हमारी वैल्यू, आगे 4 आता है और वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर से हमें मिल रही है, लेकिन हम 5 डेसिमल प्लेसेस तक बस चलेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है पॉइंट मिल रहा है जिसकी वजह से इससे मिलेगा 0। 38 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 228 वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमने क्या करना है, 250 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास 22 वैल्यू हासिल होगी। इससे भी एक 0 मिलेगा जो कि नीचे उतार लिया जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 38 को अब की बार जो है वो हमने
5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें 190 वैल्यू मिलेगी। तो 220 में से हमने 190 जब माइनस करना है तो 30 वैल्यू मिलेगी। इसे भी एक यहाँ पे 0 मिलेगा और वो 0 इस प्लेस पे आ जाएगा। अब 38 को अब की बार 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 38 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 266 वैल्यू हासिल होगी। तो 300 में से ये वैल्यू जब हम माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ पे 34 वैल्यू हासिल होगी। अब की बार फिर से इधर एक 0 मिलेगा और वो 0 इस प्लेस पे यहाँ पे नीचे उतार लिया जाएगा। 38 को अब की बार क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 38 जब 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 304 वैल्यू हासिल होगी। तो 340 में से हमने ये वैल्यू जब माइनस करनी है 36 वैल्यू हासिल होगी। फिर से एक 0 मिलेगा और वो भी 0 इस प्लेस पे नीचे उतार लिया जाएगा। 38 को अब की बार क्या करना होगा, 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 आएगा। तो 360 में से जो अब हमने 342 को माइनस करना है तो हमें 18 वैल्यू मिलेगी और ये नेक्स्ट भी चलता ही जाएगा। तो हमने फाइनली से कह देना है कि 25 ओवर में हमारे पास क्या है 38 विल बी इक्वल टू 0.65789 एंड ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 का आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। और अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स करके भी आप उस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही नहीं तो 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, जो है वो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे। और इसके अलावा इससे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 1.6 तक, और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो इससे पीछे वाले लेक्चर्स में अंदर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।